नमस्कार दोस्तों। अगर आपने द मैजिक बुक को पढ़ा या सुना है तो आप जानते होंगे कि इस बुक में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सीक्रेट पर बात की गई है। इस बुक को रोंडा बर्न ने लिखा है। आप जानते हैं, जैसा आप सोचते हैं वही आप पाते हैं और वही आप बनते भी हैं। वैसी ही परिस्थितियों को आप आकर्षित भी करते हैं। इसीलिए आइए आज हम इस मैजिक से आगे बढ़ जानते हैं वो टेक्निक्स जिसका इस्तेमाल कर हम पा सकते हैं वो सब कुछ जिसकी हम कल्पना करते हैं, जिसे हम महसूस करते हैं। दोस्तों, इस मैजिक पर अमल करने के लिए लेखिका हमें जादू सिखाती है। इस जादू को कहते हैं द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन और हिंदी में इसे हम कहते हैं मानसिक तस्वीर देखना। अब आप सोचेंगे, अरे ये क्या चीज़ है? दोस्तों, चिंता मत कीजिए, क्योंकि ये जादू आप पहले से जानते हैं, लेकिन आज तक आप इसका गलत इस्तेमाल करते आए हैं, क्योंकि शायद इस जादू का सही इस्तेमाल करना हमें किसी ने सिखाया ही नहीं। लेकिन नियति अब आपको ये जादू सिखाना चाहती है, इसलिए आज आप ये सीख कर रहेंगे कैसे इस जादू का इस्तेमाल करके आप सब कुछ पा सकते हैं। तो आइए सीखते हैं द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन की टेक्निक। टीवी तो आप सब देखते ही होंगे, जैसे अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो विजुअलाइजेशन की टेक्निक में भी हम टीवी ही देखते हैं, लेकिन टीवी चलती है हमारे दिमाग में। एक राज की बात बताऊं, ये टीवी आप देख ही चुके हैं। पूछिए कब? याद है वो समय जब शायद आपको कहीं बहुत सारे लोगों के सामने स्टेज पर बोलना था, या शायद आप पहली बार किसी से मिलने जा रहे थे, या शायद आपने ऐसी गलती कर दी थी जिसके लिए आपको बहुत डांट पड़ने वाली थी। इन सभी केसेस में आपने देखी थी ये टीवी जो आपके दिमाग में चल रही थी। रात को सोते समय शायद आपने ये टीवी देखी हो जिसमें आप बहुत लोगों के सामने पूरे कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो, या आपने ये देखा होगा कि आपकी गलती पर आपको बहुत डांट पड़ रही हो। इन सभी परिस्थितियों की कल्पना बेशक आपने डर की परिस्थिति में की हो या खुशी की, आपने अपनी एक फिल्म देखी और यही फिल्म है वो जादू जिसे अगर सही तरीके से देखा जाए तो आपकी ज़िंदगी में होता है चमत्कार। यही फिल्म है विजुअलाइजेशन, और यही विजुअलाइजेशन है इसे मैजिक का पावर भी कहते हैं, यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पावर। मानसिक तस्वीर देखना यानी विजुअलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो सभी महान शिक्षक हमें सदियों से सिखाते आ रहे हैं। लेखिका ने ऐसी सैकड़ों बुक को पढ़ा और हमारे लिए विजुअलाइजेशन की आसान टेक्निक को हमारे लिए डिज़ाइन किया, क्योंकि उन्होंने ठान लिया था इस मैजिक को इस दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा कर रहूँगी। जैसे उसकी ज़िंदगी को इस मैजिक ने बदल दिया, वो बाकी ज़िंदगियों में भी खुशियों के रंग भरकर सबको खुश करना चाहती थी। मानसिक तस्वीर को देखने की प्रोसेस का इतना पावरफुल होने का कारण ये है कि जब आपके दिमाग में मनचाही चीज़ों के साथ आपकी तस्वीर बनती है तो आपके मन में ऐसी भावनाएं और विचार आते हैं जैसे वो चीज़ें अब भी आपके पास हो। मानसिक तस्वीर देखो आपके विचारों को शक्तिशाली बनाता है, और जितनी शक्तिशाली आपकी तस्वीर होगी उतने ही पावरफुल थॉट्स और प्रार्थनाएं। आकर्षण का नियम विजुअलाइजेशन थॉट्स के स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स को पकड़ लेगा और उन तस्वीरों में दिखने वाली चीज़ों को उसी रूप में आप तक पहुंचा देगा जिस रूप में आपने उसे अपने दिमाग में देखा था। रोंडा बर्न कहती है कि जब आप मानसिक तस्वीर देखते हैं तो आप उस चीज़ को साकार कर रहे होते हैं जो आपने अपने दिमाग में देखी है। हाँ, वही फिल्म जिसके आप हीरो हैं। लेकिन याद रहे, इस फिल्म में खुद को कोई नेगेटिव रोल ना दें, क्योंकि आप जानते हैं
जैसा रोल आप खुद को देंगे वही एक्शंस आप अपनी ज़िंदगी में पाओगे। अब लेखिका हमें इस जादू को और अच्छे से समझाने के लिए एक एग्जाम्पल देती है। वो बताती है कि उन्होंने ओलंपिक एथलीट से कहा वो सिर्फ अपने मन में दौड़ने की कल्पना करे। उन्होंने उन एथलीट के शरीर पर एक बायो फीडबैक मशीन फिट कर दी। उन्होंने क्या पाया? उन्होंने विजुअलाइजेशन के चमत्कार का साक्षात उदाहरण पाया। रेस में दौड़ते समय वो एथलीट्स जिन मांसपेशियों का इस्तेमाल करते थे, मानसिक तस्वीर देखते समय भी वही मांसपेशियां उसी सीरीज में इस्तेमाल हुई थी, जो अविश्वसनीय लग रहा था। वृंदावन खुद इस चमत्कार पर विश्वास नहीं कर रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन जो सच था वो उनकी आंखों के सामने था। हमारा दिमाग इस बात में कोई फर्क नहीं करता कि कोई काम आप सचमुच कर रहे हैं या आप उसका सिर्फ मानसिक अभ्यास कर रहे हैं। अगर कोई चीज़ आपके दिमाग में है तो वो आपके शरीर में भी होगी। आपका दिमाग उस चीज़ को साकार कर देगा जो आपने उसमें देखी है। यानी जो तस्वीरें आपने विजुअलाइज की है वो सच होकर रहेगी। वैज्ञानिकों और उनके आविष्कारों के बारे में सोचिए। राइट ब्रदर्स और हवाई जहाज, जॉर्ज ईस्टमैन और फिल्म थॉमस एडिसन और बिजली का बल्ब, हर चीज़ के आविष्कार का इकलौता तरीका ये था कि उन्होंने अपने दिमाग में उसकी तस्वीर देखी थी। उन्होंने स्पष्ट तस्वीर देखी थी। जब वो तस्वीर उनकी मस्तिष्क में बैठ गई तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ उस चीज़ को उनके जरिए इस दुनिया में ले आई। लेकिन क्या आप जानते हैं, यहाँ एक चीज़ मिसिंग थी। क्या मिसिंग थी? मिसिंग था उनका सेल्फ डाउट। उन्हें खुद पर पूरा विश्वास था। वो लोग ये रहस्य जानते थे। उन्हें यकीन था जो फिल्म वो अपने दिमाग में देख रहे हैं वो सच होकर रहेगी। वो जानते थे इस रहस्य का इस्तेमाल कैसे करना है। इस रहस्य पर इन लोगों की पूरी आस्था थी। वे ब्रह्मांड तक अपने विजुअलाइज थॉट्स को पहुंचाने और आविष्कार को मूर्त रूप से साकार करने की अपनी शक्ति को जानते थे। उनकी आस्था और कल्पना के कारण आज हमारे पास ऐसी मशीनों और तकनीकों की उपलब्धता है। हवाई जहाज ने मीलों की दूरी को मिनटों में बदल दिया है और बल्ब के आविष्कार ने इस दुनिया को रोशन कर दिया है। लेकिन इससे भी ज़्यादा रोशनी की है इन वैज्ञानिकों ने हमारी जिंदगियों में। इस रहस्य के बारे में बताकर हो सकता है आप ये सोचें, मेरे पास इन वैज्ञानिकों जैसा दिमाग नहीं है। हो सकता है आप ये सोचें, वो उन चीज़ों की कल्पना कर सकते थे लेकिन मैं नहीं कर सकता। लेखिका कहती है कि जब आप रहस्य के इस ज्ञान की महान खोज में आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके पास ना केवल उनके जैसा मस्तिष्क है बल्कि उससे भी बहुत शक्तिशाली है। आप एक बात का ख्याल रखें, मानसिक तस्वीर देखते समय जब आप अपने मस्तिष्क में कल्पना करें तो हमेशा सिर्फ एंड रिजल्ट यानी कि अंतिम परिणाम पर ध्यान केंद्रित करें। अब लेखिका हमें एक और एग्जाम्पल देती है। इस वीडियो को देखते समय अभी आप अपने हाथों के पिछले हिस्से को देखिए। अपने हाथों के पिछले हिस्से को गौर से देखो। हाथों के पिछले हिस्से को सचमुच देखें। अपनी चमड़ी का रंग, झुर्रियाँ, अंगूठियाँ, नाखून, सब कुछ, इन सभी डिटेल्स को मन में बैठा लें। अब आप तैयार हैं अपनी फिल्म के हीरो बनने के लिए। आपने अपने हाथों को अच्छे से देख लिया। अब आंखें बंद करने से पहले अपने हाथों और उंगलियों को अपनी मनचाही नई कार के स्टीयरिंग व्हील पर देखें। देख के आपका हाथ उस स्टीयरिंग पर कितना अच्छा लग रहा है। इस वीडियो के साथ ही आप आंखें बंद कर इस तस्वीर को विजुअलाइज करें। ये आपकी खुद की फिल्म है, ये आपका खुद का एक्सपीरियंस है। ये इतना रियल लगता है कि आपको कार की ज़रूरत ही नहीं महसूस होगी, बल्कि ऐसा महसूस होता है जैसे वे आपके पास पहले से ही मौजूद है।
यही है विजुअलाइजेशन की पहली शर्त कि आपको वो चीज़ अपनी सोच में पहले से ही मिल जाती है। जो आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, आपको उस चीज़ की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती। जब आप मानसिक तस्वीर के जरिए सृजन के वास्तविक क्षेत्र में जाएंगे और उसे महसूस करेंगे। जब आप विजुअलाइज करते हैं ना, तो आपके पास हर चीज़ इसी समय होती है, और जब एक बार आप उसे महसूस कर लेते हैं तो आपको भी वो मिल जाती है, क्योंकि आकर्षण के सिद्धांत पर अमल करने के लिए आपके विचार और शक्तिशाली हो गए हैं और अब उन्होंने मानसिक तस्वीर का रूप ले लिया है। आप जानते हैं कि 1000 शब्द जो बात बयां नहीं कर पाते, वो बस एक चित्र आसानी से जाहिर कर सकता है, और इन्हीं चित्रों का इस्तेमाल करते हैं हम अपने विचारों को जीवंत बनाने के लिए। दोस्तों, अब यहाँ एक और बात ध्यान रखने वाली है। आकर्षण बस तस्वीर या विचार से नहीं, बल्कि भावना से भी उत्पन्न होता है, बल्कि भावना से ही उत्पन्न होता है। अब आप कहेंगे कि अच्छा, मैं तो हमेशा से ही सकारात्मक सोच की शक्ति की बात करती हूँ, अब मैं ऐसा कैसे कह सकती हूँ? जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। मेरी बातों पर जरा गौर कीजिए। मैंने कहा कि बस सकारात्मक विचारें और मानसिक तस्वीर बनाकर ही आप आकर्षण को सफल नहीं करते, बल्कि इसमें एक और चीज़ इसमें जान डालने का काम करती है। वो कौन सी चीज़ है? वो है आपकी भावनाएं। जी हाँ, बहुत से लोग सोचते हैं अगर जो सकारात्मक विचार सोचने लगूं या मैं अपनी मनचाही चीज़ के मालिक के रूप में अपनी तस्वीर देखने लगूं तो बस यही काफ़ी है। लेकिन अगर इसके साथ आप समृद्धि, प्रेम या खुशी की भावना महसूस ही नहीं करते, तो आप आकर्षण की शक्ति का चमत्कार अपने जीवन में नहीं पा सकते। आपकी भावना ही आकर्षण के सिद्धांत में एक ईंधन का काम करती है। क्या बिना ईंधन के या बिना ऊर्जा के किसी चीज़ का गति करना संभव है? नहीं। ठीक यही बात आकर्षण के सिद्धांत में भी लागू होती है। आपकी भावना ही इसका फ्यूल है। तो जब भी आप विजुअलाइज करें, इस बात को ध्यान में रखें कि आप अपनी भावनाओं के साथ ये करें कि आप बिना भावनाओं के या बिना इमोशंस के कोई फिल्म बनाई जा सकती है? नहीं। सोचिए, जिस फिल्म के हीरो आप हैं, वो फिल्म बिना इमोशंस के या बिना भावनाओं के कैसे अच्छी लग सकती है? तो इस फिल्म में आप अपने इमोशंस को साथ लेकर चलें। यानी जब आप मानसिक तस्वीर देखें, खुद की वो फिल्म देखें तो पूरी भावना से देखें, बहुत प्रेम और खुशी से देखें। आप उस कार में सचमुच बैठने की भावना महसूस करें। काश वो कार मुझे मिल जाती, या एक दिन मेरे पास ऐसी कार जरूर होगी। ये भावना नहीं, क्योंकि ये भावना प्रेजेंट यानी वर्तमान में नहीं, बल्कि भविष्य में है। अगर आप इसी भावनाओं को महसूस करते रहेंगे तो आपकी मनचाही कार हमेशा भविष्य में ही अटकी रहेगी। इसीलिए अपने मानसिक तस्वीर में वर्तमान को महसूस कीजिए, प्रेजेंट को महसूस कीजिए कि वो कार आपके पास है और आप उसकी हर चीज़ को छू कर अपने हाथों से महसूस कर रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे आपने थोड़ी देर पहले किया था। मानसिक तस्वीर देखने के बाद यानी विजुअलाइजेशन के बाद वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में कैसे साकार होगी, वो सोचना आपका काम नहीं है। आपकी मानसिक तस्वीर आपकी ज़िंदगी में कैसे लाना है, ये निर्धारित करना ब्रह्मांड का काम है। ब्रह्मांड आपके और आपके सपने के बीच के अलाइनमेंट को जानता है। वो जानता है कि कैसे आपके विचारों को, आपके मानसिक तस्वीर को, आपके विजुअलाइजेशन को आपसे छोड़कर आपकी ज़िंदगी में लाना है। अगर आप इसे ब्रह्मांड पर छोड़ देते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी में मिलने वाली चीज़ों को देखकर हैरान रह जाओगे। यही वो जादू है जहाँ जादू और चमत्कार दोनों होते हैं। यही वो जहाँ है। तो आपको ये बुक समरी कैसी लगी और आप विजुअलाइजेशन के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स के जरिए हमें ज़रूर बताइएगा। ऐसी अमेजिंग बुक समरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूँगी आपको एक और किताब के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।